नेज़ल कैविटी डिस्कस करेंगे जिसमें हम उसकी बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर और उसकी वॉल्स, मीडियल सेप्टम, उसकी लेटरल वॉल्स डिस्कस करेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्लड सप्लाई, वीनस सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज डिस्कस करेंगे नेज़ल कैविटीज़ की। नेज़ल कैविटी है क्या? बेसिकली अपर मोस्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक का और इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंस ऑफ स्मेल के लिए हैं। देन हमारे पास आ रहे हैं कि नेज़ल कैविटी की शेप क्या है। इलोंगेटेड वेज शेप्ड स्पेसेस हैं जिसमें बेस जो है उनकी जो लोअर एंड पे आ रही है, इंफीरियर एंड पे वो लार्ज है, वाइड है, जबकि सुपीरियरली वो नैरो हो जाती हैं और एपेक्स उनका बन जाता है। स्केलेटल फ्रेमवर्क है जिसने उन्हें हेल्ड ओपन किया हुआ है, मतलब कि वाइड ओपन है वो, और बोन और कार्टिलेज है जो इसका स्ट्रक्चर बना के रखती है। ये नेज़ल कैविटी हमारी बनती है पूरी। ये एक्सटर्नल नोज़ है और यहाँ से ये आ रही है। नेज़ल कैविटी दिखाई हुई है, इसमें ये सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कॉन्काई दिखाए हुए हैं जिनके नीचे फिर ये मीएटिसेस बन जाते हैं। पीछे जो चीज़ दिखाई हुई है स्ट्रक्चर वो कॉनाए है जो कि पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स हैं। ये इंटीरियर नेज़ल अपर्चर्स हैं जहाँ से एयर एंटर होती है और पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स के थ्रू नेज़ोफेरिंक्स में चली जाती है। नेज़ल कैविटी एक्सटेंड करती है नॉस्ट्रल्स से जो कि फ्रंट पे हैं और पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स तक जाती है, या कॉनाए जिनको हम कहते हैं, जहाँ से फिर ये नेज़ोफेरिंक्स में ओपन हो जाती है। इस तरीके से एयर स्ट्रीम जाती है तीनों मिएटिसेस से पास होते हुए, फिर वो जो है वो कॉनाई के थ्रू नेज़ोफेरिंक्स में चली जाती है। नेज़ल कैविटी में दोनों जो कैविटीज़ हम बात कर रहे हैं राइट एंड लेफ्ट कैविटी की, उसको डिवाइड किया हुआ है नेज़ल सेप्टम में। सेप्टम जो है वो बोन और कार्टिलेज से मिलके बना है। सबसे पहले कार्टिलेज आएगी, उसके बाद एथमॉइड बोन आएगी जिसकी वर्टिकल प्लेट है, एंड देन हमारे पास वूमर आएगी। यहाँ पे सेप्टल कार्टिलेज दिखाई हुई है, ये सेप्टल कार्टिलेज है। देन हमारे पास परपेंडिकुलर प्लेट है एथमॉइड बोन की, और ये हमारे पास लोअर एंड पे वूमर है जो कि इसको सेपरेट कर रही है। मज़ीद बाउंड्रीज़ की बात करते हैं, रूफ़ की और फ्लोर की। सबसे पहले फ्लोर देखेंगे, ये पैलेट बन रहा है हमारा, ठीक है, जो कि इसका फ्लोर बन रहा है जिसमें पहले मैक्सिलरी बोन आ रही है और फिर पैलेटाइन बोन आ रही है। ये इसका फ्लोर बना रहा है। जबकि रूफ में देखेंगे तो हमारे पास नेज़ल बोन आ रही है, देन हमारे पास एथमॉइड बोन है जो ये क्रिप्रिफॉर्म प्लेट वाला पार्ट है, इंटीरियर क्रेनियल फॉसा यहाँ ऊपर प्रेजेंट होगा, और ये हमारे पास स्फीनोइड बोन आ गई। ठीक है, फ्लोर में क्या चीज़ आ गई? पैलेटाइन प्रोसेस आया है मैक्सिला का, और हॉरिजॉन्टल प्लेट आ गई है पैलेटाइन बोन की। ठीक हो गया, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये एक्सटर्नल नेरीज आ गए, ये पैलेट है, जबकि ये पैलेट हमारा बनता है जो कि ये मैक्सिलरी बोन है, और पोस्टीरियरली हमारे पास पैलेटाइन बोन आ गई। ठीक है, रूफ की बात हमने की, एंटीरियरली हमने देखा ब्रिज ऑफ नोज जो है वो नेजल बोन्स और फ्रंटल बोन से बन रहा है। मिडल में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो बन रही है एथमॉइड बोन की वो आ रही है जो कि एंटीरियर क्रेनियल फॉसा के नीचे है, और पोस्टीरियरली डाउनवर्ड स्लोपिंग बॉडी आ रही है स्फीनोइड की। ठीक है, ये इस तरीके से बनता है। देन हम बात कर रहे हैं लेटरल वॉल की। लेटरल वॉल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कॉन्काई जो कि बोनी स्ट्रक्चर्स हैं। सुपीरियर और मिडल कॉन्काई जो हैं वो पार्ट हैं स्फीनोइड एथमॉइड बोन के, जबकि जो इंफीरियर कॉन्काई है वो सेपरेट बोन है। लेटरल वॉल में क्या है? 3 प्रोजेक्शंस हैं बोन की, सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडल नेजल कॉन्का एंड इंफीरियर नेजल कॉन्का, और जो कॉन्काई के नीचे स्पेस बनती है उसको हम मीएटस कहते हैं। अकॉर्डिंगली सुपीरियर नेजल कॉन्का के नीचे सुपीरियर मीएटस, मिडल कॉन्काई के नीचे मिडल मीएटस एंड इंफीरियर कॉन्काई के नीचे इंफीरियर मीएटस। लेटरल वॉल में ओपनिंग्स कौन कौन सी हो रही हैं? सबसे पहले सुपीरियर कॉन्का से भी ऊपर स्फीनोएथमॉइडल रिसेस बन रहा है जो कि स्मॉल एरिया है अबव द सुपीरियर कॉन्का, और यहाँ पे ओपनिंग हो रही है स्फीनोइडल एयर साइनसेस की। ये है स्फीनोएथमॉइडल रिसेस, ये स्फीनोइडल साइनस है, ये सुपीरियर कॉन्का है, और इससे भी ऊपर यहाँ पे स्फीनोएथमॉइडल रिसेस बन रहा है। दिस इज द पार्ट ऑफ एथमॉइड बोन, सुपीरियर एंड मिडल कॉन्का। ये एथमॉइड बोन है, ये स्फीनोइड बोन है। स्फीनोइड बोन के साइनस जो है वो ओपन हो रहा है एथमॉइड बोन में, तो स्फीनोएथमॉइडल रिसेस ये इसकी ओपनिंग बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सुपीरियर मीएटस। सुपीरियर मीएटस सुपीरियर कॉन्का के नीचे लाई करता है, और यहाँ पे ओपनिंग्स आ रही हैं पोस्टीरियर एथमॉइड साइनसेस की। पोस्टीरियर एथमॉइड साइनसेस जो हैं, एथमॉइडल साइनसेस प्रेजेंट होंगे
इस तरीके से इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर जो है ये सुपीरियर मिएटस में ओपन हो रहे हैं। ये मिएटस हमने यहाँ से रिमूव की, ये सॉरी ये एथमोइडल साइनस हमने ऊपर से हटाए हैं, तो हमें नीचे कौन का नज़र आ रहा है, ये वाली जो हमें ओपनिंग्स नज़र आ रही हैं ये हमें नज़र आई हैं जब हमने ऊपर से अभी जो हमने देखे एथमोइडल साइनस उनको रिमूव किए। तो इसके जो है सुपीरियर मिएटस में लाए, सुपीरियर मिएटस में ओपन हो रहे हैं पोस्टीरियर एथमोइडल साइनसेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मिडल मिएटस। मिडल मिएटस मिडल कॉन्का के नीचे है। मिडल मिएटस में एक राउंडेड स्वेलिंग बनती है जिसे बुला एथमोइडलिस कहते हैं, जो कि बन रहा है मिडल एथमोइडल एयर साइनसेस की ओपनिंग की वजह से। ठीक है, जो कि इसके अपर बॉर्डर पे ओपन हो रहे हैं। ये जो बन रहा है ये मिडल मिएटस में एथमोइडल बुला बन रहा है। ठीक है, जो हमने कहा एक स्वेलिंग है, यहाँ पे ओपनिंग हो रही है मिडल एथमोइडल साइनसेस की। इसके नीचे एक फनल शेप बन रही है जिसे हाइटस सेमिलुनैरिस कहते हैं, और यहाँ पे ओपनिंग हो रही है हाइटस सेमिलुनैरिस में इनफंडिबुलम के थ्रू फ्रंटल साइनस की। ये हाइटस सेमिलुनैरिस बनेगा और ये जाके फ्रंटल साइनस से कम्युनिकेट करेगा। इस डायग्राम में दिखाया हुआ है ये प्रोब पास करके कि फ्रंटल साइनस है और वो यहाँ आके ओपन हो गया है इस फनल शेप ओपनिंग में जिसे हाइटस सेमिलुनैरिस कहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आई है मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस जो है वो भी मिडल मिएटस में ओपन हो रहा है उसी हाइटस सेमिलुनैरिस में जाके। ये सारे साइनसेस दिखाए हुए हैं और इनकी ओपनिंग्स हमने डिस्कस कर ली। फ्रंटल है वो मिडल में जा रहा है, एथमोइडल साइनसेस हैं जो पोस्टीरियर हैं उनकी ओपनिंग है सुपीरियर में, जबकि जो मिडल एथमोइडल साइनस है उसकी ओपनिंग है मिडल मिएटस में, जबकि जो स्फीनोइडल साइनस है इसकी ओपनिंग है सुपीरियर मिएटस में। मैक्सिलरी साइनस की भी ओपनिंग है मिडल मिएटस में। दोनों साइड से ऐसे ही होगा, राइट एंड लेफ्ट साइड्स पे। ये कॉनका दिखाए हुए हैं और इनके नीचे मिएटसेस होंगे। इन्फीरियर मिएटस आ गया नेक्स्ट हमारे पास। इन्फीरियर मिएटस इन्फीरियर कॉनका के नीचे है और वहाँ पे ओपनिंग हो रही है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की, जो कि आई में से आ रही है और ये गार्डेड है बाय द फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। मीडियल वॉल की हमने बात की। मीडियल वॉल जो है हमारे पास वो नेजल सेप्टम बनाती है, जिसका अपर पार्ट जो है वो वर्टिकल प्लेट ऑफ एथमॉइड से और लोअर पार्ट वूमर से बनता है, और जो एंटीरियर पार्ट है उसमें सेप्टल कार्टिलेज है। यहाँ पे ये चीज़ है कि जो सेप्टम है वो थोड़ा सा डेविएटेड सा होता है, यानी कि दोनों हाफ्स राइट एंड लेफ्ट हाफ्स इक्वल नहीं होते, एक का साइज़ ज़्यादा हो जाता है और दूसरे का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे अगेन दिखाया हुआ है सेप्टल कार्टिलेज है, दिस परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड, एंड ये हमारे पास लोअर एंड पे वूमर है। म्यूकस मेम्ब्रेन ने लाइन किया हुआ है पूरी नेजल कैविटी को, जो मॉडिफाई करती है स्किन को, और वहाँ पे कोर्स हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरैक्ट करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल को। जो सुपीरियर कॉनका के अबव का एरिया है वहाँ पे ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसमें नर्व एंडिंग्स हैं जो कि रिसेप्शन ऑफ स्मेल करती हैं, जबकि जो लोअर पार्ट है नेजल कैविटी का वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन नेजल कैविटी की दो पार्ट्स में डिवाइड है, सुपीरियर और लोअर। जो सुपीरियर पार्ट है वहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स हैं वो ऑल्फेक्शन के लिए हैं, और जो लोअर पार्ट है वहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। ये जो शेडेड एरिया है ये ऑल्फेक्शन वाला एरिया है, ये एथमॉइड प्लेट है जिसमें क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होगी और यहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स आएंगे। जो वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट है नोज में, उसमें ब्लड वार्म होता है, जो क्या करता है कि जो भी इंस्पायर्ड एयर होती है उसे वार्म करता है, ह्यूमिडिफाई करता है और फिर एंटर करवाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सो दैट वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से मैच कर जाए। और इसके अलावा ये कि कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे अंदर ना जाए, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ना जाए। जो म्यूकस प्रेजेंट है कॉनकाई पे वो इंटरैक्ट कर लेता है फॉरेन पार्टिकल्स को या एनी ऑर्गेनिज्म जो कि एंटर होता है एयर के साथ, उसको स्वॉलो करके बाद में गैस्ट्रिक एसिड की हेल्प से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो नर्व सप्लाई आ रही है वो दोनों म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अलग आ रही है। हमने बात की सुपीरियर मेम्ब्रेन जो है वो ऑल्फेक्शन के लिए है, जो इन्फीरियर है वो रेस्पिरेशन के लिए है। जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स आ रही है ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई कर रही है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से आ रही हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब से, एथमॉइड बोन में से पास करके। और जो नर्व्स ऑर्डिनरी सेंसेशन की हैं वो ऑलरेडी हम एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि वो मैक्सिलरी डिवीजन एंड ऑफ्थेल्मिक डिवीजन आती है ट्राइजेमिनल नर्व की, ये दिखाई हुई हैं
ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ब्लड सप्लाई जो आ रही है मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच है। ये ब्रांचेस जो आती हैं वो इसमें मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी ये आती हैं। एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी जो कि यहाँ पे कैसलबैक्स प्लेक्सस बनाती हैं एनास्टोमोस करके, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नोज ब्लीड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है वो स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी है जो एनास्टोमोस करती है सेप्टल ब्रांचेस के साथ और सुपीरियर लेबियल ब्रांच के साथ। फेशियल आर्टरी की सबम्यूकस वीनस प्लेक्सस जो है वो ड्रेन करता है सारी नोज़ को, जो जो आर्टरीज पास हो रही हैं उनके साथ साथ। लिम्फेटिक ड्रेनेज दो तरह से जा रही है, जो वेस्टिब्यूल की है वो सबमेंडिबुलर नोड्स में जा रही है और जो बाकी नेजल कैविटी की ड्रेनेज है वो पास हो रही है अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में। ये सबमेंडिबुलर नोड्स हैं जो वेस्टिब्यूल वाले रीजन को करेंगे और जो बाकी की नेजल कैविटी है वहाँ वो पीछे की तरफ अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में आएगी। दैट्स ऑल।